أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, मुस्तफ़ा गुलामों के किस्मतें बदलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, प्यारे आका का मनसब जुदा है, वो इमाम सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। देखिए, माह रमज़ान का मुकद्दस महीना चल रहा है और इस महीने में आप सभी मुसलमान भाइयों को पता होगा कि माह रमज़ान में तरावीह पढ़ी जाती है। आज तरावीह ख़त्म है और तरावीह ख़त्म के बाद हम उन हाफिज़ साहब से बात करेंगे जिन्होंने तरावीह पढ़ी है। काफ़ी कम उम्र है इनकी और इसी को लेकर चर्चा है कि इतनी कम उम्र में इन्होंने पूरी कुरान शरीफ को हिफ्ज कर रखा है, यानी याद कर रखा है। बड़ी बात है। तो हम सीधे इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ीशान। जीशान जी, ये बताइए कि आपने कब से हिफ्ज करना चालू किया? हम 11 साल की उम्र में थे तो कुरान हिफ्ज करना शुरू किए थे। तो कब तक आपने किया था? कितने दिनों में आपने कुरान हिफ्ज कर लिया? हमने 3 साल के अंदर कुरान हिफ्ज किया था। तो एक बड़ी बात यह है कि आपने बहुत कम उम्र में कुरान शरीफ को याद कर लिया। कैसे याद कर लिया? बस मेहनत थी हमारी और हमारे माँ बाप की दुआ। अच्छा, ये बताइए कि कैसे आप मेहनत किया करते थे? पढ़ाई का जो रूटीन होता है वह कैसे था मदरसा में आप? फजर के बाद हमें 4 बजे जगाया जाता था। उसके बाद 4 बजे से पढ़ाई शुरू होती थी, तो नमाज के बाद फिर पहले सबक सुना लेते थे फजर से पहले। उसके बाद फजर के बाद ऐसे सबक पारा पीछे से होता था। उसके बाद नाश्ता, थोड़ी देर 10-20 मिनट नाश्ता के लिए मिलता था। उसमें नाश्ता करके फिर से क्लास में जाना पड़ता था। फिर उसके बाद 11 बजे छुट्टी मिलती थी। 11 बजे के बाद फिर 1 घंटा सोने को मिलता था। सो के उठते थे, फिर ज़ोहर बाद पढ़ाई, खाना वाना खा के पढ़ाई पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते थे। उसके बाद जो पीछे का मुख्तार आता था वो सुनाते थे हम। उसके बाद जो मगरिब असर के बाद का वक्त होता था, उसमें खेलने धूपने का वक्त होता था, उसमें हम लोग खेलते थे। और मगरिब के बाद फिर से सबक, आगे का जो सबक रहता है उसको याद करते थे। मगरिब के बाद ईशा तक? जी, ईशा और तक। ईशा की नमाज के बाद क्या रूटीन? ईशा की नमाज के बाद जो हमारा पीछे का मुख्तार रहता था उसको पढ़ना होता था। 1 घंटा उसमें पढ़ाई होती थी, फिर उसके बाद 11 बजे से सोना। यानी टोटल जो दिन का शेड्यूल अगर देखा जाए तो आधे से ज्यादा वक्त आप पढ़ाई में देते थे, कुछ वक्त जो होता था वह खेल में निकालते थे। तो यह आपने किस मदरसे से पढ़ाई की? ये सुपौल ज़िला प्रतापगंज मधुबनी बस्ती है, उसमें बड़ा मदरसा है जमीयतुल कासिम दारुल उलूम अल इस्लामिया, उसी में हमने पढ़ाई की। तो उसमें एडमिशन कैसे मिला? क्या एडमिशन का सिलसिला रहा? एडमिशन का सिलसिला तो शव्वाल 10 हिजरी से हम वहाँ गए तो वहाँ पे एडमिशन हो गया मेरा। एडमिशन हो गया। कुछ इंट्रेंस वगैरह एग्जाम वगैरह लिया गया था? जी, इंटरव्यू लिया गया था, पहले सवाल किए थे 2-3, उसके बाद इंटरव्यू में पास हो गया, उसके बाद दाखिला ले लिया। तो एक चीज देखी जाती है, देखिए आपके उम्र के जो बच्चे होते हैं या तो वो मोबाइल में या तो नया दुनिया की ओर जा रहे हैं, दुनियावी चीजों की ओर बढ़ रहे हैं। दीनी जो बातें होती हैं, मौलाना साहब की अगर बात की जाए तो अगर मस्जिद में रहते हैं तो सबको पता है कि उन्हें तनख्वाह कम दी जाती है। आपने क्यों सोचा कि मदरसा लाइन में ही जाना है, इतना कम तनख्वाह में काम करना है? कि इसमें थोड़ी सी तंगी तंगी बर्दाश्त करके आखिरत की ज़िंदगी बना ले और आखिरत में जाके चैन सुकून से आराम से जिए। वो हमेशा हमेश की ज़िंदगी है, इसलिए हमने ये काम में शुक्र लिया, ये हाफिज़ बना हमने और आगे पढ़ाई भी पढ़ना है हमें, हाफिज़ अच्छा, आलिम बनना। हिफ्स करने के बाद आगे की भी पढ़ाई है? जी, जी। आगे क्या करना है आपको? आगे आलिम बनना है, मुफ्ती बनना है और आगे जितना तक पढ़ाई हो सके हमसे
उतना। तो आगे की क्या क्या पढ़ाई होती है हिफ्स करने के बाद? हिफ्ज करने के बाद आलिमियत में घुसा जाता है, आलिमियत में फिर 2 साल मुफ्ती में लगता है। तो अगर हिफ्स करने के बाद पहली बार आप तरावी पढ़ाए हैं, पहली बार पढ़ा है, जी पहली बार। कैसा लगा तरावी पढ़ा तो? पहले तो ऐसे डर महसूस हुआ थोड़ा सा, उसके बाद 2-3 दिन के बाद अपना आदत बन गई, उसके बाद फिर डर खत्म हो गया। अच्छा, पहले डर लगा, जी काफी संख्या में लोग थे, जी फिर उन्हें सुनाना होता है, जी तो कभी ऐसा भी होता होगा कि बीच में कुछ वर्ड जी होता है वो भूल जाते होंगे? जी, गलती हो जाती है सबसे। गलती तो होना ज़रूरी है, इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा ही किया गलती के वास्ते। अगर इंसान से गलती ना होती तो अल्लाह ताला दूसरी मखलूक को गलती करने के लिए पैदा कर देते। अच्छा, कुरान मजीद सबसे डिफिकल्ट है, उसमें काफी मतलब उन्हें याद करना, उन्हें मतलब याद रखना काफी मुश्किल है, जी लेकिन उस चीज को आप कर रहे हैं और काफी कम उम्र में आपने किया है। कुछ सूरह याद हो तो सुना दे, याद तो होगा ही, आप जी। सुना दे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन, खलक़ल इंसान, अल्लमहुल बयान, अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, वन्नजमु वश्शजरु यस्जुदान, वस्समाअ रफ़अहा ववضअल मीज़ान, अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान, वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान, वल-अर्ज़ वضعها लिल-अनाम, फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अक्माम, वल-हब्बु ज़ुल-'अस्फ़ि वर्रैहान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल-फ़ख़्ख़ार, वखलक़ल जन्न मिन मारिजिन मिन नार, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कोई नात शरीफ वगैरह भी आप मदरसे में सुनाते होंगे? जी। याद है कुछ? जी याद है। सुनाइए थोड़ा। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। मुस्तफ़ा गुलामों के किस्मतें बदलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। मुस्तफ़ा गुलामों के रुख यूं ही बदलते हैं। दूसरी नासिर पे सुनिए। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, प्यारे आका का मनसब जुदा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, प्यारे आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। वो इमाम सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे, उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, प्यारे
आका का मनसब जुदा है, वो इमाम सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। चलिए, हमारे साथ ये थे मोहम्मद जीशान साहब, जो हाफिज़ कुरान हैं, और अभी थोड़ी ही देर पहले इन्होंने तरावी की नमाज़ पढ़ाई है, पूरी कुरान शरीफ सुनाई है लोगों के बीच में। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर